नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक कस्बा की एक अहम खबर। भारतीय एकता व इत्तेहाद, आपसी सौहार्द, स्वच्छता व राष्ट्रहित को समर्पित सर्वधर्म का पैगाम, इंसानियत व राष्ट्रहित के नाम पर एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। विभिन्न मजहब के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग एक मंच पर जुटे और यहाँ पर एक विषय था हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियाँ। अधिकारों के साथ साथ हमारे नैतिक कर्तव्य क्या हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, समाज में कौन सी बुराइयां फैली हैं, किस तरह उनको दूर किया जाए और मानवता की कैसे सच्ची सेवा की जाए, इस बाबत यहाँ पर मंथन हुआ। हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी, जो कि विश्वविख्यात एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे। वहीं नगर के प्रथम नागरिक नगर पंचायत अध्यक्ष परवेंद्र भड़ाना खास तौर से मौजूद रहे, तो वहीं भावना मंच के अध्यक्ष चौधरी उद्धम सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। क्या कहा इस दौरान मौलाना सलमान हुसैनी नदवी, जो कि विश्वविख्यात इस्लामिक स्कॉलर हैं, आइए सुनने उन्हीं की ज़बानी एकता इत्तेहाद पर उनकी सोच पूरे देश के अंदर उतारे गए, यानी जन्नत से उतारे गए तो वो वहां उतारे गए। ऐसी भी रिवायतें हैं कि सबसे पहले जो इंसान ऊपर से उतारा गया वो लंका में उतारा गया। बहरहाल वो चाहे लंका में उतारा गया हो या मक्के में उतारा गया हो, इंसान की नस्ल का जो सिलसिला चला है ये फैलता चला गया, बढ़ता चला गया और इंसान को मिट्टी के पुतले से तैयार किया गया। मालिक का ये कहना है कि हमने पूरी दुनिया की अलग अलग रंगतों की और अलग अलग खुसूसियात की और अलग अलग एलिमेंट्स की जमीन के पुतले से इंसान को तैयार किया है। अच्छा इंसान होता है, ये जो मानवता है, जिसे हम मानवता कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, ये असल जौहर है। जब तक इंसान सही माना में इंसान रहता है तो इंसान अरबी का लफ्ज है, मानवता उर्दू का लफ्ज। इंसान के माने होते हैं उन्स करने वाला, मोहब्बत करने वाला, उल्फत करने वाला। इंसान वही होता है जिसके अंदर उल्फत हो, मोहब्बत हो, प्यार हो। और अगर ये नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। यह मसला अलग है कि उसको आप हिंदू कहोगे, मुसलमान कहोगे, क्या कहोगे। सच्ची बात यह है कि जो इंसान नहीं है वो मुसलमान नहीं, जो इंसान नहीं वो हिंदू नहीं, जो इंसान नहीं वो क्रिश्चियन नहीं। तो पहली चीज इंसानियत है। भी कोई छोटा बड़ा मसला होगा तो सब मिलकर गौर करेंगे। ये नहीं होगा कि मुसलमान अपने तौर पर मशवरा करें और बातें करें और फिर वो हिंदुओं से शिकायत करें, यानी उनके दिलों में ये हो कि हिंदू बड़े जालिम होते हैं, बड़े कातिल होते हैं, मारधाड़ करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। और इसी तरह किसी मुसलमान की तरफ से कोई तेज और सख्त बात हो तो हिंदू ये कहे कि देखिए ये मुसलमान है, बड़े कातिल, इन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने इस मुल्क पर कब्जा किया। ये जो तरीक़ेकार है ये शैतानी तरीक़ेकार है, इंसानी नहीं है। बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सूफी संतों ने जो तालीम दी वो मोहब्बत की तालीम थी, प्रेम की, क्योंकि इंसान बना ही है उल्स और उल्फत और मोहब्बत। इसलिए आपने अगर तारीख पढ़ी है तो आप जानते हैं कि जो भी यहाँ संत, महंत और सूफी और बुजुर्ग रहे हैं, उनका हाल ये था कि हर आने वाले का वो इस्तकबाल करते थे। दस्तरखान सबके लिए लगा रहता था। और पूरे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सुन्नी, शिया एकता इत्तेहाद के लिए काम करने वाले और मानवता की सच्ची सेवा के लिए समर्पित हज़रत मौलाना सैयद सलमान नदवी ने जहां एक और एकता इत्तेहाद के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, वहीं उन्होंने क्या दायित्व हैं और सरकार की क्या जिम्मेदारी है, इस बाबत भी बात की। सही सालिम है, आप सेहतमंद हैं मानवता के एतबार से। अगर आप इसका सबूत दे सकते हैं तो आपको फ्लाइट का टिकट दिया जाएगा और रेल पे बैठने दिया जाएगा और बस पे जाने दिया जाएगा। और अगर आपकी मानवता बिगड़ी हुई है तो आपके लिए सफर बंद, आपको घर में रहना बंद कर दिया जाए। काश के ये हो जाए, क्योंकि सबसे खतरनाक वायरस यही है। बस हम मस्जिद के करीब अपने मालिक से तो दुआ ही करते हैं कि ए अल्लाह, और मस्जिद के साए में आप देखिए हमारे पीछे मस्जिद के साए में, मदरसे के अंदर हम जो जलसा कर रहे हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठे हुए हैं।
इसलिए कि सबका अल्लाह एक है, सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है और सबके दिल हकीकत में साफ है, सबके दिमाग साफ है। अगर कहीं से बिगाड़ पैदा होता है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस बिगाड़ को दूर करें। हम जो तकसीम कर देते हैं कि भाई मसलन बीजेपी बुरी ही है, फला पार्टी अच्छी ही है, फला बिरादरी अच्छी है, तरक्की करने वाली, फला बहुत ही नीचे है, गलीज है, ये तकसीम मुजरिमाना है, ये गलत है। हमारा काम ये नहीं, हमारा तो काम ये है कि हम अच्छी बातें पहुंचाएं और उन हवालों से पहुंचाएं जिन हवालों का एतबार है। मसलन अगर मोदी जी से हम मिलेंगे या योगी जी से मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जैसे अभी कर रहे हैं ये कहेंगे कि जो वेदों में तालीमात दी गई हैं, जो गीता में तालीमात दी गई हैं, जो मोहब्बत सिखाई गई है, जो भाईचारा बताया गया है और रियाया परवरी का जो तरीका बताया गया कि कोई हाकिम अगर है, किसी को राजा बनाया है मालिक ने, तो उसको चाहिए कि वो ये समझे कि मैं पूरी कौम का खादिम हूँ। मेरा काम ये है कि अब मेरी रियाया में जो भी पब्लिक है उसमें कोई भूखा न सोए, कोई नंगा ना हो, कोई प्यासा ना हो, कोई ऐसा ना हो कि जो बीमारी से परेशान हो उसका इलाज ना हो रहा हो। हाकिम का ये काम है। तो मोदी जी ये आपका काम है, आप सर्वेंट ऑफ द नेशन है। योगी जी ये आपका काम है, आप सर्वेंट ऑफ दिस प्रोविंस है, यानी यूपी में कम से कम आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कोई इंसान मजलूम न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई भी ऐसा ना हो जिसको मजबूर होकर फुटपाथ पर लेटना पड़े, जाना बर्दाश्त करना पड़े, कोई बीमार ऐसा ना हो जिसका इलाज ना हो। जाहिर है कि हमें ये बात सबसे कहनी, और जब हम ये बात कहेंगे और इज्जत के साथ कहेंगे और मोहब्बत के साथ कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हर बाइज्जत इंसान उसे मानेगा, उसे कबूल करेगा। और जब ये बात होगी और सच्चाई के साथ होगी तो ये जो पार्टियों की दीवारें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भावना मंच के चौधरी उद्धम सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए, आपसी एकता सौहार्द की बात की, समाज की सच्ची सेवा करने का जज्बा बताया। मौलाना सलमान हुसैनी नदवी की प्रशंसा की। क्या कहा सुनिए। हम ये क्या बना बैठे। मैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद धन्यवाद नदवी साहब को दूं कि ये हमारी आंख खोलने के लिए उस खुदा ने पैदा कर रखे। अब जाओ लोगों में पैगाम करो, कितनी फुर्सत किसकी है। अरे हमारे बच्चों की सोचे, हमारे प्यार की सोचे, हमारे तरक्की की सोचे। जब न्यारे न्यारे हो जाए बाप और बेटा तो एक दूसरे की सोच नहीं रहा, और ये खुद भी हमारी सोच रहे तो क्या कारण है, उसका हुक्म है। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवेंद्र भड़ाना ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अधिकारों के साथ कर्तव्य तथा इंसानियत की बात कहीं सुने। हमारे आरिफ सी इस्माइली जी और महकार मास्टर जी कस्बा और देहात से उपस्थित हुए, अपने कीमती समय में से समय देने वाले, समुचित एक गुलदस्ता बनाया है आरिफ भाई ने। इस विषय पर हमारी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अधिकार और कर्तव्य पर पहुंचने से पहले, राष्ट्र धर्म और सौहार्द में पहुंचने से पहले हमें इंसानियत पर काम करना है। लोग हैं, आदित्य भाई हैं, जयप्रकाश कामबोज जी हैं, 30 वर्ष हो गए उनको, जब से वो रिटायर हुए हैं, मतलब रिटायर तो अभी 20 साल पहले हुए, तब से लेकर के अब तक वो हर विद्यालय के अंदर जा करके नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे। नैतिक शिक्षा क्या है इसके ऊपर काम कर रहे। यहाँ पर बहुत सारे मौलाना हैं, हजरत हैं, जो भी हैं, वो कोई धर्म की तालीम दे रहे, कोई मजहब की तालीम दे रहे, कोई दुनियावी तालीम दे रहे। मास्टर जी हैं, ये भी बच्चों को दुनियावी तालीम दे रहे। ये तालीम देते रहें, इनको देने दें, ये तो है इनका, ये तो है हमारा कर्तव्य कि इनको देते रहने दें, और ये देते रहें, ये इनका अधिकार है, इन्हें कोई रोके ना। ये अधिकार और कर्तव्य, बहुत सरल भाषा में अधिकार और कर्तव्य की बात हुई। इस दौरान प्रसिद्ध स्कॉलर मौलाना यूनुस और मौलाना यूसुफ अल हुसैनी नदवी ने भारत की एकता अखंडता पर प्रकाश डाला। क्या कहा सुने। निर्माण का कार्य कर रहे हैं और उनका सम्मान होता है।
ये इस संस्कृति की खूबी है। चाइना की नुमाइंदगी दिखाइए आप दिखाइए वाशिंगटन की यूनिवर्सिटी में कि कितने इंडिया के प्रोफेसर और कितने चाइना के हैं। ये कमी है चाइना के अंदर, इसलिए वो सब कुछ होने के बाद पीछे है। भारत की ये खूबसूरती और ये ताकत अगर हम सब भारतीय समझ जाएं और एकता पर कायम रहें, भारत की अखंडता को हमेशा अपने सामने रखें, तो पूरी दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें विश्व गुरु बनने से रोक सके। वही कार्यक्रम संयोजक और वरिष्ठ समाज जो सेवी बुराइयां हैं मास्टर उन्हें बाहर मेहकार निकाल सिंह कर ने फेंक अपने देते विचार हैं। व्यक्त करते हुए एक उनका आपके इस क्या मंच से जबानी बहुत 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 स्वागत करता हूं। जो बुराइयां हैं उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, उनका आपके इस मंच से बहुत 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 स्वागत देंगे। हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। इस देश को स्वच्छ बनाएंगे, अपने आप को स्वच्छ बनाएंगे। वहीं कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद अमीर हैदर जैदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने एकता इत्तेहाद की बात कही। उन्होंने कहा हमारी ताकत ही हमारे देश की सच्ची ताकत है। उन्होंने कहा यदि हम इत्तेहाद रखेंगे, एक रहेंगे और मानवता की सच्ची सेवा करेंगे तो कोई भी देश हमारी तरफ बुरी नज़र नहीं डाल पाएगा। यदि किसी ने बुरी नज़र डाली तो उसे मुंह तोड़ देगा। यकीनन कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई हमारे मुल्क की तरफ नजर उठाकर देखेगा तो उसकी उतार चलेंगे। अगर कोई नजर उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें फोड़ देंगे। कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसके हाथ को काट देंगे। कोई अपना कदम बढ़ाएगा तो उसके पैर को। इस विशेष कार्यक्रम में भूमि विकास बैंक के चेयरमैन भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजेश रस्तोगी खास तौर से पहुंचे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर स्वदेश प्रेम नहीं है वह हृदय नहीं पत्थर है। उन्होंने कहा राष्ट्र प्रेम देश प्रेम की भावना हर हाल में होनी चाहिए। उन्होंने कहा अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रभक्ति बेहद ज़रूरी है। सुने उन्हीं की ज़बानी। उन्होंने सबका आभार भी जताया। जो सभा बुलाई है उसमें मौजूद व्यक्ति हमारे परवेंद्र भड़ाना जी, नगर पंचायत झांसी के चेयरमैन, अपने उदम भाई जो भावना मंच के अध्यक्ष हैं, अपने मौलाना नदवी जी और मौलाना भाई आरिफ शीश महली और भाई अब्दुल करेशी जी, हमारे गुरुजी सबके प्रिय श्री महकार मास्टर जी और सब बैठे हुए यहाँ मौजूद व्यक्ति, उनको मेरा प्रणाम, हृदय से आभार। कार्यक्रम के बीच में कार्यक्रम संयोजक आरिफ शीश महली एडवोकेट ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। कार्यक्रम को सुने। एडिटर इन चीफ आज कस्बा जानसठ के अंदर भारतीय एकता व इत्तेहाद, आपसी सौहार्द, स्वच्छता और राष्ट्र हित को समर्पित एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर सभी धर्मों के लोग आए। यहां पर सभी वर्गों ने के प्रतिनिधि मौजूद थे। चेयरमैन प्रवेंद्र भड़ाना जी थे। इसके साथ साथ ही भावना मंच के चौधरी उद्धम सिंह जी भी आए, ओम प्रकाश शर्मा जी भी आए, सिख समाज से भी आए और जो चीफ गेस्ट थे वो हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी थे। कहानी सिर्फ ये थी कि हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन समाज में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं इससे बचते हैं। तो इस पर चर्चा हुई। जितने भी यहाँ पर वक्ता थे उन्होंने कहा कि समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको हमें हर हाल में दूर करना होगा, संकल्प लेना होगा। हमेशा देखने में मिलता है कि कोई सफाई करके जाता है, दूसरा उसके यहाँ कूड़ा डाल देता है, या छोटी छोटी बात हुई कोई समझाता नहीं उसको तूल दे देता है। तो आज मकसद ये था, यहाँ पर हर वर्ग का जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे, सभासद यहाँ पर मौजूद थे, विभिन्न गठनों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। हमने सबसे कहा और यही अपील थी कि आपकी पार्टी चाहे कोई सी हो, आप किसी को वोट दें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मानवता की बात करनी है, हमें एकता की बात करनी है। हमें हर हाल में अपने कस्बे का, अपने देश का, अपने समाज का सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी स्वच्छता की है। कोई गरीब आदमी है उसकी कैसे मदद करें, कोई बीमार है तो उसकी कैसे मदद की जाए, इस बात पर भी विचार किया गया। क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर जो 35 तक हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे वो समता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हैगा, शिक्षा का अधिकार है, दूसरे अधिकार जो हैं उस अधिकारों के साथ साथ हमारी क्या प्रिंसिपल ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, उस पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया। और आज सबने संकल्प लिया, हज़रत मौलाना ने भी और जो दूसरे धर्म के लोग थे यहाँ पर, विभिन्न सामाजिक संगठन, ये पूरा तरीके से एक राजनीतिक मंच था आज। और यहाँ पर एकता, इत्तेहाद, सौहार्द की बात।
कार्यक्रम में वरिष्ठ सपा नेता हसन अली खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए, अब्दुल्ला कुरैशी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और मास्टर उवैस अनवर ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए एकता इत्तेहाद पर प्रकाश डाला और उन्होंने स्वच्छता पर भी विशेष बल दिया। हम आपको बता दें कि जानसठ के इतिहास में ये कार्यक्रम बेहद सफल हुआ। प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा मौजूद लोग, ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान तथा गणमान्य लोग पूरी तरह से मौजूद थे। बार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजपाल कश्यप एडवोकेट, जिन्हों को संयोजक भी बनाया गया था, उन्होंने भी अपना पूरा वक्त दिया और इसमें सभी ने संकल्प लिया कि भारतीय एकता, इत्तेहाद और मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम में दूसरे संयोजक मौलाना अब्दुल रहमान नदवी, प्रबंधक मदरसा तैयबा का विशेष सहयोग रहा। वहीं पर संचालन डॉक्टर मुसरत नबी और आरिफ शीश महली एडवोकेट ने संयुक्त रूप से कहा। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली। जैसे सारी चीज की एक रंग बना दिया, रगड़ा लग कोई, ऐसे ही रगड़ा अगर कुदरत का लग जा पूरी दुनिया में तो एक हो जा। फर्क क्या है?